नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव। आप लोगों ने द लल्लन टॉप करके एक वेबसाइट का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो अपने बारे में खुद कहती है कि हम जो न्यूज़ है, जो व्यूज़ हैं, उनको ऐसे दिखाएं। तो आइए थोड़ा-सा लल्लन टॉप का हम लोग परिचय जान लेते हैं कि लल्लन टॉप आखिर में है क्या? हम लोग चलते हैं इन्हीं की ही ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हम इसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए, लल्लन टॉप ये आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। और इन्होंने यहाँ सेक्शन बनाए हैं न्यूज़, झमाझम इसके अंदर जाते हैं, छोड़िए मत जाइए। भेरंट, आठ नारी, तहखाना, किस्से, पड़ताल, खबरें सुनें। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही ज़मीनी हकीकत को बताने वाली संस्था है, जो एक कॉमन व्यक्ति जो मतलब एक अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है, उसकी समस्याओं को, उसकी प्रॉब्लम को बताने वाली। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि हर चीज़ में ये एक ऐसा नीचपन करते हैं जिसे अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि कहीं न कहीं इनकी नीयत में खोट है। देखिए यहीं यहीं पढ़ते हैं। आपको पता है क्वेश्चन मार्क किन चीज़ों में लगाया जाता है? अगर आप हिंदी के थोड़े से भी जानकार होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क किन कंडीशंस में लगता है। अब देखिए, क्या लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के दौरान हुई ये गलती मोदी सरकार कभी नहीं मानेगी? क्वेश्चन मार्क। अगर गलती हुई है, तो मोदी सरकार क्यों? भारत सरकार मानेगी। मोदी तो 5 साल के लिए है, लेकिन भारत सरकार में जो आपके गृह सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, असली ज़िम्मेदारी तो उनकी है। चलिए, जिस सीएए को लेकर बवाल हुआ, उसके बिना ही गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनता है। चलिए। 20 सड़क गोली मारकर डॉक्टर दंपति की हत्या के मामले में पुलिस को क्या पता चला? क्वेश्चन मार्क। क्या पता चला? डोमिनिका के जेल से सामने आई मेहुल चौकसी की तस्वीर है, लेकिन ये निशान कैसे? आप इनकी ज्यादातर न्यूज में क्वेश्चन मार्क देखेंगे, भले ही वहां क्वेश्चन मार्क डिजर्व कर रहा हो या ना कर रहा हो। एक टेंडेंसी है कि क्वेश्चन मार्क लगाओ, उसको एक विवादित चीज बनाओ, लोग पढ़ने जरूर आएंगे। और यही कारण है इस लल्लन टॉप के व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी-ऐसी खबरों के आगे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं कि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर इस न्यूज़ में है क्या? और यही इनकी कमाई का मुख्य साधन है और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी न्यूज़ चैनल की तरह ये भी बिकाऊ हैं और पूरी तरह से बिके हुए हैं। मैं केजरीवाल की तरह ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास झोले में प्रूफ़ है। आप खुद इनकी वेबसाइट पर स्टडी कीजिएगा, इनकी पोस्ट को पढ़िएगा, 10 पोस्ट आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैनल की हकीकत क्या है। और बढ़िया बात मैं आपको बता दूँ कि ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आज तक वालों का एक बैकडोर है, एक सेफ्टी वॉल्व है। चलिए अब हम आते हैं अबाउट अस पे, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्या कहना है। दी लल्लन टॉप एक खीज के पार जाकर एक बगावत का नतीजा है। बगावत का नतीजा किससे है? चलिए, अपने आसपास देखिए, बकौल पी के इस गोले का आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है। अब यहाँ पर आप पीके की जगह पर अमिताभ बच्चन की जो पिक्चर आई थी, अग्निपथ, वहाँ का भी दे सकते हैं कि टेलीफ़ोन लाइन में आदमी बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, समझता कुछ है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाने की सीधी-सी इन्होंने कोशिश की है कि ये कहीं न कहीं हिंदू धर्म के खिलाफ ही है। और जहाँ पर इन्होंने आखिरी में दिया भी है, हर टैबू की ऐसी-तैसी करेंगे, परंपराएँ तोड़ें। किसकी परंपराएँ तोड़ेंगे? इस देश में हैं, तो इस देश की परंपराएँ ही तोड़ेंगे, जो कि सनातन समय से चल रही हैं। अगर आप इस चीज़ का ही एक अध्ययन कर लें, ये आप ये मान लीजिएगा कि प्रारूप है, इनके अंदर की ये प्रारूप है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इनकी मूल भावनाएँ क्या हैं। हर चीज़ को विवादित बनाना, हर चीज़ में हर समस्या खड़ी करना, मतलब समाधान में समस्या। और अब आइए, कोरोना से निपटने का मंत्र देते-देते लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने लगी ये हेल्थ वर्कर। आप ये बताइए, यहाँ क्वेश्चन मार्क की क्या ज़रूरत है? क्वेश्चन मार्क अक्सर वहाँ पर होता है, जहाँ पर
आप निर्णय लेने में अक्षम हैं, आप जनता के ऊपर छोड़ दें। यहाँ तो एक्सक्लेमेटरी साइन बनता है और इस खबर को करने वाले ये हैं। इस पूरी न्यूज़ को आप पढ़ेंगे तो बाकायदा लिखा हुआ है कि इसका प्रचार हो रहा है। जब हो रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की क्या ज़रूरत? चलिए, जीएस वाले खान सर या अमित सर, क्या मतलब है क्वेश्चन मार्क का? ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, लगा दीजिएगा। आइए, मई-जून में आने वाली इन 3 फ़िल्मों का वेब सीरीज़ पर नज़र रखिएगा। चलिए ठीक है। आप आप खुद इस निर्णय को ले सकते हैं, ज़रा-सी इनकी न्यूज़ पर थोड़ी-सी पड़ताल करें। अब मैं आपको ले चलता हूँ इनके फ़ेसबुक पेज के ऊपर। ये इनका फ़ेसबुक पेज है, आइए। पीएम मोदी के लिए वैसे फैसले जिन्हें सेकंड वेव में नहीं लेना, देश पर पड़ गया भारी। अब भैया यहाँ क्वेश्चन मार्क की क्या ज़रूरत है? ये तो पड़ गया भारी तो फिर सच्ची घटना है कि भाई भारी पड़ा है। नहीं पड़ा है तो फिर इतनी बड़ी बात आप क्यों ले रहे हैं? सेकंड वेव में नहीं लेना, देश पर पड़ गया भारी। या तो इधर रहिए या उधर रहिए। आदर्श इनके कौन है? देख लीजिए, ये हैं राजीव सरदेसाई, जो अपने आप में एक लेफ्टिस्ट है। चलिए, आओ, कमाऊ सदस्यों के खोने वाले परिवारों के लिए भी योजना का ऐलान, ठीक है? कितने हल्के शब्दों में लिखा है, योजना का ऐलान, मतलब जैसे खैरात बँट रही है। चलिए ठीक है, मर्ज़ी है, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में खेल रहे हैं, खेलिए। आइए, ये बहुत बड़ी एक साजिश होती है जब हम देश की उस जनता के सामने एक ऐसे रूप में आते हैं कि हम आपकी आवाज़ है, ठीक है? वैक्सीनेशन ड्राइव से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? या असर क्या पड़ेगा? चलिए ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप लीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाइए, ठीक है? मैं केजरीवाल जी को देख चुका हूँ, जनता की आवाज़ बन के आए थे और उस समय बिल्कुल पतले थे और आज गज़ब की बॉडी बना ली है। विकास तो वहाँ दिखता है। चलिए, कोरोना में यूपी की बदहाली दिखने के बाद योगी गवर्नमेंट जो डैमेज कंट्रोल कर रही है, वो 2022 के लिए कितना काफ़ी? जब कोई न्यूज़ चैनल सिर्फ़ 2 जगह फ़ोकस करे, उत्तर प्रदेश या बोलिए तो बीजेपी शासित राज्यों में और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो आप समझ लीजिए ये निष्पक्ष नहीं है। भारत में 29 राज्य हैं, राज्यों में अलग-अलग सरकारें हैं। आप भारत सरकार को टारगेट कीजिए, आप केंद्र सरकार को बोलिए, आप मोदी को बोलते हैं, इसका मतलब आपका मुद्दा आम जनता का मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा सिर्फ़ ये है कि हम किसी भी तरह व्यक्तिगत रूप से कमेंट करें, ठीक है? चलिए, बस मैं तो यही चाहूँगा आप एक बार अपने स्तर पर इनकी सारी न्यूज़ को पढ़िएगा। आप देखिए सारे में यूपी बोर्ड, ठीक है? कोविड-19 से 2 मौत के बाद महाराष्ट्र के डटाले विलेज के संभलने की कहानी, ठीक है? यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लग सकता था, लेकिन नहीं, ये अच्छी खबर को हल्के में दिखाते हैं। चलिए, कहा मुझे खुद इंतज़ार करना पड़ा, किसने कहा? ठीक, तो मेरा मुद्दा सिर्फ़ ये है कि आप न्यूज़ को पढ़िए, लेकिन उससे पहले आप ये जानिएगा कि इस न्यूज़ चैनल को चलाने वाले या वेबसाइट को चलाने वाले की व्यक्तिगत मानसिकता कितनी दूषित है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं देश में, हर कोई कहीं न कहीं पर पक्षपाती है, ये भी है। तो इस बहकावे में मत आएँ कि हम निष्पक्ष हैं, हम मन की बात कहते हैं, हम आम जनता की बात करते हैं, लिख रहे हैं ना, एक खबर की पूरी रिपोर्ट और एनालिसिस साथ में क्विज़, पोल, मीम सब, है ना? द लल्लन टॉप देश की न्यूज़ एज हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, ये मॉडर्न है, अपनी लैंग्वेज एटीट्यूड और इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि हम आज तक की सब्सिडी साइट है। अगर आपको जानना है कि ये आज तक की सब्सिडी साइट है, तो मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे जाइएगा और इस नंबर पे आप फ़ोन करिए।
जिसको आप फ़ोन करेंगे वो आपसे खुद पूछेगा आपको किस संदर्भ में बात करनी है, द लल्लन टॉप या आज तक। चलिए, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इनके कार्यकर्ता भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ-कहाँ से उठ के आते हैं। ठीक है, देखिए खुद इन्होंने अपना एक पोस्टमार्टम हाउस बना रखा है। अभी इनका पोस्टमार्टम हो रहा है तो देखें ये क्या कहती हैं। चलिए ख़ैर अपन को क्या है, ठीक है। तो मुद्दा सिर्फ़ ये है कि किसी भी न्यूज़ चैनल पर आप आँख बंद करके विश्वास मत कीजिए। अगर उसका टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ उत्तर प्रदेश है या नरेंद्र मोदी, अगर ये दोनों हैं तो आप यकीन मानिएगा वो न्यूज़ संस्था निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि देश में 29 और भी राज्य हैं और मोदी कोई सरकार नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं और 5 साल के लिए, हो सकता है अगले 5 साल के लिए। लेकिन जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो भारत सरकार के होते हैं। आप भारत सरकार को दोष दीजिए, आप भारत सरकार के सिस्टम की बात कीजिएगा। वहाँ समझ में आते है कि आप एक नागरिक होने के नाते अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं। ये हम आपको यही नहीं आगे के लिए भी बता रहे हैं कि सिस्टम काम करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये महज़ एक फेस हैं जो आपको दिखाई देते हैं। बाकी काम सारा सिस्टम करता है, ठीक है? तो आइए फिर से हम आपको ले चलते हैं। मेरी कहानी से तो समझ ही गए होंगे कि किसी भी न्यूज़ चैनल को जो विवादित खबरों को विवादित बनाए या तोड़-मरोड़ के एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करे कि आपको उकसाए कि आपको ये पढ़ना है, तो आप समझ जाइएगा कि ये न्यूज़ चैनल या ये न्यूज़ वेबसाइट निष्पक्ष नहीं है। क्योंकि वो आपको कुछ आधी-अधूरी जानकारी दे कर के उकसा रही है। भारत का ट्रेंड ही यही है कि हम किसी चीज़ को तभी पसंद करते हैं जब हमें उकसाया जाए या हमें नीचा दिखाया जाए या हमारी अस्मिता, गरिमा को ठेस पहुँचाया जाए, वरना हम कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। टेलीविज़न के जितने भी विज्ञापन आते हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखो, या तो आपको डराया जाएगा या बहकाया जाएगा या आपको नीचा दिखाया जाएगा या आपका स्टैंडर्ड बढ़ाया कैसे वो दिखाया जाए। एक कंपैरेटिव स्टडी हमेशा की जाती है और यही कारण है कि देश 70 साल से आज़ाद होने के बाद भी विकसित ही है, जबकि इसके बाद आज़ाद हुए देश आज विकासशील हो गए। बहुत सारे कारण हैं, मैं आगे भी पोस्टमार्टम करता रहूँगा और बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ गुजरे, लेकिन याद रखिएगा, आप खुद भी जगिएगा और दूसरों को भी जगाइएगा।